अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों यहाँ पर 2019 स्टार्ट होते ही तकरीबन सारी कंपनीज एग्रेसिव होती हुई नज़र आ रही हैं। मिड रेंज के अंदर Xiaomi लेके आ रहा है बेस्ट स्पेसिफिकेशन, यहाँ पर सैमसंग भी एंट्री कर रहा है बेस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पाकिस्तान की मार्केट में आपको फरवरी के अंदर कौन से 5 ऐसे बेस्ट फ़ोन हैं जो देखने को मिलेंगे यहाँ पर मिड रेंज में। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, यहाँ बात कर लेते हैं फ़ोन्स की। तो यहाँ मैंने 5 फ़ोन रखे हैं। बेसिकली इससे ज़्यादा फ़ोन आने वाले हैं मार्केट पे, लेकिन अब तक इन 5 फ़ोनों की है कंफर्मेशन। तो यहाँ सबसे पहला फ़ोन करते हैं ऑनर का इंक्लूड। ऑनर लेके आ रहा है ऑनर 7C का सक्सेसर ऑनर 8C। बेसिकली ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है पहले, और अब आ रहा है पाकिस्तान के मार्केट में। क्या टैक्सेशन की वजह से कुछ इशू था। तो यहाँ पर ऑनर 8C की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा फ्रंट साइड पर। साथ ही आपको स्क्रीन साइज जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 6.26 इंचेस का। PPI यहां पर आपको देखने को मिलेगा 269 का। और साथ ही अगर बात करूं यहां रेजोल्यूशन की तो 720p मींस कि ये HD प्लस वाली रेजोल्यूशन में देखने को मिलेगा। नॉच वाला डिस्प्ले होगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहां प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। फ्रेम जो होगा इसका एल्यूमिनियम बिल्ड होगा। रियर साइड पर यहां पर सेटअप किया गया है डुअल कैमरा का, और आपको देखने को मिलेगा रियर साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर, और फ्रंट की साइड पर नॉच में आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा। यहां अगर बात कर लें इसके प्रोसेसर की तो स्नैपड्रैगन 632 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, 1.8 ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर। जीपीयू यहां पर आपको देखने को मिलेगा एड्रीनो 506 का। और साथ ही अगर रैम और रोम की वेरिएंट की बात करें तो इंडिया में तो हुए हैं भाई 2 वेरिएंट लॉन्च, लेकिन यहां पाकिस्तान में मिड रेंज के अंदर ये लेके आएगा 3GB और 32GB का वेरिएंट। जी हां दोस्तों, कैमरास की बात कर लेते हैं तो फ्रंट कैमरा पर यहां पर आपको देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और रियर साइड पर 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। यहां पर जो रियर साइड पर 13 मेगापिक्सल का सेंसर इस्तेमाल किया है उसका अपर्चर रखा है ऑनर ने 1.8, जैसा कि आपको ऑनर 8X के रियर कैमरा में देखने को मिला था, लेकिन ऑनर 8X में आपको देखने को मिला था 20 मेगापिक्सल का कैमरा। जी हाँ दोस्तों, इसकी बैटरी की बात करें तो यहाँ बैटरी पर ऑनर ने काफ़ी काम किया है। 4000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी यहाँ पर 2.5 की माइक्रो USB की। और अगर बात करें इसके ऑल ओवर बिल्ड क्वालिटी की तो प्लास्टिक, जैसा मैंने पहले बताया, प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है। बात कर लेते हैं यहाँ पर प्राइस की, तो प्राइस यहाँ पर ऑनर रखने वाला है 28 से 30 हज़ार रुपया, क्योंकि ये एक बेस वेरिएंट है 3GB और 32GB। और साथ ही आपको बताते चलें कि इसके अंदर आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलेगी। 2 सिम्स के साथ आप एक मेमोरी कार्ड भी चला सकते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं अगले फ़ोन की, तो अगला फ़ोन भी यहाँ पर ऑनर की मिलती जुलती कंपनी से है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे Huawei Y7 Pro 2019 की। काफ़ी ज़्यादा बिजनेस जनरेट किया था यहाँ पर Y7 Prime 2018 ने। तो Huawei लेके आ रहा है प्रो सीरीज़ में Y7 को 2019 में। यहाँ देखते हैं डिस्प्ले की तरफ, तो डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर 720p पिक्सल वाला, जिसके स्क्रीन साइज होगा 6.3 इंचेस, और आपको यहां भी PPI देखने को मिलेंगे 269 के। यहां दोस्तों इसके प्रोसेसर की बात करें तो यहां मुझे नहीं समझ आती कि Huawei ऑनर को देख के यहाँ पर कुछ ख्याल नहीं करता। ऑनर दे रहा है 632 का स्नैपड्रैगन, लेकिन Huawei यहाँ पर दे रहा है 1.8 ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन 450 की चिप में आएगा। यहाँ GPU भी आपको सेम ऑनर 8C वाला देखने को मिल जाएगा, 506 वाला एड्रीनो 506। जी हाँ दोस्तों, यहाँ रैम और रोम का एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा 3GB और 32GB। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस रखा है ऑनर 8C से। यहाँ पर ऑनर 8C में जो आपको फ्रंट साइड पर नॉच देखने को मिलती थी थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन यहाँ पर ड्यू ड्रॉप नॉच लेके आ रहे हैं Y7 Pro में। जी हाँ दोस्तों, फ्रंट साइड का जो कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा AI बेस्ड कैमरा होगा दोनों ही फोन्स के अंदर, ऑनर 8C और Y7 Pro के अंदर। और रियर कैमरा की बात करें तो यहाँ 13+2 मेगापिक्सल वही Y7 Prime 2018 वाला सेंसर इस्तेमाल किया गया है, जिसका अपर्चर रखा गया है 2.2। तो Huawei को कुछ ख्याल करना चाहिए, यहाँ पर एटलीस्ट 1.8 अपर्चर वाला ही इस्तेमाल कर लेता कैमरा। लेकिन सो व्हाट, जब आएगा देखेंगे कैमरा रिव्यू और देखेंगे कि ये फ़ोन हमें क्या प्रोग्रेस देता है क्या नहीं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर बैटरी की तो इस फ़ोन के अंदर भी यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी रखी गई है, जो कि एक प्लस पॉइंट होगा इसका बैटरी टाइमिंग का। यहाँ पर भी आपको 2.0 की माइक्रो USB कनेक्टिविटी मिलेगी, जो कि फास्ट चार्ज सपोर्ट नहीं करती। ऑनर 8C की प्रोसेसर को देखें तो यहाँ पर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाती है। अगर आप लगाते हैं यहाँ पर 10 वाट से ऊपर का चार्जर, मीन्स कि 2.1 एम्पेयर के साथ 5 वाट या 9 वाट वाला चार्जर, लेकिन Y7 Pro में आपको यहाँ पर फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर Y7 Pro की
प्राइस की, तो प्राइस यहाँ पर जो लगभग आ रही है वो 25 से 26 हज़ार रुपये की प्राइस में, क्योंकि Y7 प्राइम 2018 भी यहाँ पर इसी प्राइस में बिक रहा था। तो यहाँ पर देखना ये है कि Y7 प्रो के अंदर हमें यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है या कैमरा क्वालिटी है बेटर मिलती है या Honor 8C में। ओके जी, यहाँ पर अपने तीसरे फ़ोन की बात कर लेते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ओप्पो या वीवो का कोई फ़ोन इंक्लूड करूँगा, तो भाई आप गलत हैं। ओप्पो काम कर रहा है यहाँ पर अपने सब ब्रांड रियलमी के ऊपर, क्योंकि यहाँ इंडियन रीजन में रियलमी ने बड़ी हाइप बनाई हुई है। तो ओप्पो लेके आएगा अपना रियलमी का U1। जी हाँ दोस्तों, रियलमी U1 की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ आपको 6.3 इंचेस का IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 की कोटिंग भी होगा। 1080p वाला आपको नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा, ड्यू ड्रॉप नॉच बोलता है, वाटर ड्रॉप नॉच बोलता है वो यहाँ पर रियलमी। और साथ ही आपको 19:9 वाला रेशो वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रियलमी U1 के प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर MediaTek का फ्लैगशिप सीरीज वाला प्रोसेसर इस्तेमाल किया है, Helio P70, जो कि बना हुआ है यहाँ पर 12 नैनोमीटर के स्केल पर। GPU यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है Mali G72 MP3, 3 GB और 32 GB का बेस वेरिएंट है। पाकिस्तान में लगता है कि पहले ये आएगा, हो सकता है कि यहाँ 4 GB और 64 GB का वेरिएंट भी आए साथ। और यहाँ अगर आपको देखें इसकी सिम स्लॉट की तरफ, तो आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाती है 2 सिम्स के साथ। अब बात कर लेते हैं कैमरा की, तो यहाँ पर ओप्पो की तरह रियलमी भी बड़ा फोकस करता है सेल्फी कैमरा को। तो यहाँ आपको फ्रंट साइड पर जो 25 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा, अपर्चर होगा यहाँ पर 2.0, और रियर साइड पर आपको 13+2 मेगापिक्सल का LED सिंगल टोन LED लाइट के साथ आपको कैमरा देखने को मिलेगा। 13 मेगापिक्सल का यहाँ पर रखा गया है 3.2। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी होगा, जैसा कि आप सब जानते हैं। रियर साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर की ऑप्शन दी गई है। यहाँ पर आपको फ्रंट साइड पर फेस अनलॉकिंग का ऑप्शन भी कैमरा दे देता है। अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ बैटरी रखी गई है 3500 mAh की 2.0 की कनेक्टिविटी। और यहाँ पर अगर बात करूँ इसकी रेंज की प्राइस की, तो यहाँ पर 28 से 30 हज़ार रुपये की प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं रियलमी से, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पर टैक्सेशन का बहुत ज़्यादा इशू है। ओके जी, यहाँ बात कर लेते हैं अपने चौथे फ़ोन की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ़ोन होगा, क्योंकि ये सैमसंग का फ़ोन है। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग लवर्स के लिए यहाँ पर खुशखबरी भी कह सकते हैं, लेकिन लॉन्च होने के बाद पता लगेगा कि सैमसंग यहाँ पर जो मिड रेंज में फ़ोन लेके आ रहा है वो अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं। यहाँ दोस्तों सैमसंग लेके आ रहा है M सीरीज़ या J सीरीज़ को कर रहा है डिसकंटिन्यू। M सीरीज़ में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच या ड्यू ड्रॉप नॉच या आई ड्रॉप नॉच, या बोले इसको आप इन्फिनिटी V डिस्प्ले है, तो भाई छोटी सी नॉच। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सैमसंग M20 में आपको फ्रंट साइड पर 6.13 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 1080p वाला रेजोल्यूशन, और आपको PPI रेजोल्यूशन तो देखने को मिलेगी वो 413 की होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी होगा। रियर साइड पर 2 कैमरा सेटअप लगाया गया है, साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर है, और फ्रंट साइड की नॉच में आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा, कोई LED लाइट देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लें इसकी हम यहाँ पर रैम और रोम वेरिएंट की और प्रोसेसर की, तो यहाँ पर प्रोसेसर अभी तक कंफर्म नहीं है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर बोलता है सैमसंग, एक्जीनोस का 800 सीरीज या 7870 वाला यहाँ पर प्रोसेसर रूमर्स आ रहे हैं, लेकिन 28 जनवरी को पता लगेगा यहाँ पर इंडिया में कि यहाँ पर कौन सा प्रोसेसर आता है। सैमसंग ने अभी तक रिवील प्रोसेसर के बारे में कोई भी नहीं किया, सच इतना पता है कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। बात कर ले रैम और रोम वेरिएंट की, तो यहाँ पर 3 GB और 32 GB, 4 GB और 64 GB वाले 2 वेरिएंट लॉन्च कर रहा है सैमसंग। अब बात कर लेते हैं कैमरास की, तो फ्रंट साइड पर 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। भाई 8 मेगापिक्सल थोड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर सैमसंग ने दिया 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। रियर साइड पर दिया गया है 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा। 13 मेगापिक्सल का यहाँ पर जो अपर्चर सैमसंग इस्तेमाल कर रहा है वो 1.9 वाला है, जो कि कदरे बेहतर है। बाकी देखते हैं जब फ़ोन आएगा। यहाँ दोस्तों बैटरी की बात कर ले तो ये इसका प्लस पॉइंट होगा। यहाँ पर सैमसंग ने काफ़ी काम किया, 5000 mAh की बैटरी दे रहा है सैमसंग, बहुत बड़ी बैटरी दे रहा है। कनेक्टिविटी अभी तक रूमर्स ये है कि इसमें टाइप सी की कनेक्टिविटी मिलेगी, क्विक चार्ज आपको साथ देखने को मिल जाएगा सैमसंग का। तो भाई सैमसंग फाइनली एंट्री मार रहा है मिड रेंज में, और यहाँ पर सबको बता रहा है कि भाई तैयार हो जाओ, मैं तुम लोग को हिलाने वाला हूँ। और सैमसंग की M सीरीज स्पेशली डिज़ाइन की गई है यहाँ पर इंडिया की मार्केट के लिए, क्योंकि इंडिया बनती जा रही है वर्ल्ड वाइड मोबाइल यूज़र्स की एक बड़ी मार्केट। तो काफ़ी टफ टाइम दे रहा है सैमसंग इस फ़ोन्स के साथ मिड रेंज के अंदर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने 5वें फ़ोन की। तो 5वें फ़ोन के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर रूमर्स हैं कि यार यहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। तो Xiaomi ने एटम बम फोड़ दिया मार्केट में। तो Xiaomi का फ़ोन है Redmi Note 7। यहाँ दोस्तों इसके बारे में मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, यहाँ आई कार्ड पर आपको मिल जाएगी। Redmi 7 लॉन्च किया, यहाँ पर Redmi Note 7 लॉन्च किया 10 जनवरी को चाइना में। यहाँ पर Xiaomi ने बेसिकली Redmi सीरीज़ हो चुकी है अलग और Xiaomi है अलग। तो Redmi का बोलूँगा मैं कि Redmi यू गॉट द राइट चॉइस। जी हाँ दोस्तों, Note 7 लॉन्च किया यहाँ पर 6.3 इंचेस के 1080p रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले में।
और यहाँ अगर बात करें गोरिल्ला ग्लास 5 कोटिंग की तो भाई कमाल कर दिया। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के बहुत ज़्यादा यहाँ पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं नोट 7 के। यहाँ अगर बात करें नोट 7 के प्रोसेसर की तो यहाँ पर 2.2 ऑक्टा कोर प्रोसेसर 660 वाला लगाया गया है, स्नैपड्रैगन वाला, जो कि करायो 260 की स्पेक्स पर आता है। यहाँ पर जीपीयू देखेंगे तो एड्रीनो का हमें मिलेगा 512 का। अब बात कर लेते हैं इसके मेन हाइलाइटिंग फीचर की। जी हाँ दोस्तों, मेन हाइलाइटिंग फीचर इसके हैं दो। एक है इसकी बिल्ड क्वालिटी, यहाँ पर ग्लास बिल्ड क्वालिटी रखी गई है, और रियर साइड पर जो कैमरा इस्तेमाल किया गया है 48 मेगापिक्सल का सेंसर इस्तेमाल किया गया है। साथ ही डेप्थ सेंसर के लिए यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का सेंसर है। लेकिन 48 मेगापिक्सल से खुश ना हो, यहाँ पर सैमसंग का जो सेंसर 48 मेगापिक्सल वाला इस्तेमाल किया गया है वो बेसिकली काम करता है 20 मेगापिक्सल पर। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में एक वीडियो मेरे चैनल पर आपको इन फ्यूचर मिल जाएगी। फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ फ्रंट कैमरा में जो सेंसर इस्तेमाल किया गया है वो है 13 मेगापिक्सल का। अब बात कर लें इसकी बैटरी की तो यहाँ 4000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। Xiaomi हमेशा बड़ी बैटरी देता है। और तीसरा इसका हाईलाइटिंग फीचर यहाँ पर है क्विक चार्ज 4.0। जी हाँ दोस्तों, टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। क्विक चार्ज 4.0 का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा इस फोन के अंदर। प्राइस की बात कर लें तो यहाँ पर प्राइस जो रखी जाएगी बेस वेरिएंट की 3GB और 32GB की, वो रखी जाएगी 30,000 रुपये पाकिस्तानी। और इंडिया की प्राइस की बात करूँ तो 11,000 रुपये है। चाइना की प्राइस की बात करूँ तो वहाँ पर 999 युआन का लॉन्च हुआ है। देखना ये कि पाकिस्तान में क्या प्राइस रखता है Xiaomi यहाँ पर, रेडमी बेसिकली यहाँ पर। और अगर बात करें यहाँ पर अपर वेरिएंट की तो 4GB 64GB का वेरिएंट 40,000 की रेंज में आएगा। दोस्तों 5 फ़ोन्स के बारे में बात की। यहाँ मैंने M20 के बारे की प्राइस के बारे में इसलिए बात नहीं की क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं है। 28 जनवरी को कंफर्म हो जाएगा यहाँ पर प्राइस क्या आती है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इंडिया की प्राइस से हमें रिलेटेड मिल जाएगी, सारे इश्यूज़ प्राइस के सॉल्व हो जाएंगे हमारे। बाकी अगर बात करूँ ऑल ओवर इन फ़ोन्स की तो यहाँ पर रेडमी नोट 7 लीड करता है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर मैं कहूँगा यहाँ पर गैलेक्सी M20 को, क्योंकि रेजोल्यूशन यहाँ पर बेटर मिल रहा है और सैमसंग यहाँ पर ट्रेंड चेंज कर रहा है और अपना एक ब्रांड को एक मिड रेंज को कर रहा है कैप्चर। बाकी ऑनर 8C और Y7 Pro की बात करूँ तो हुआवे ऑनर बेसिकली मार्केट में ये कर रहे हैं कि किसी का नाक और किसी का कान इधर उधर करके अपनी डिवाइसेस को यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं, जैसा कि कर रहा था वीवो और ओप्पो। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ पर हुआवे और ऑनर को, जो कि मार्केट पर अपना शेयर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, और इनमें से कौन सा फ़ोन आपको आएगा पसंद ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन वो भी बताना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली अब्बास मास्टैक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।